नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सर्वप्रथम तथागत भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो एवं जिन्होंने मुझे भगवान बुद्ध का ज्ञान सिखाया उन मेरे आचार्य गुरुवर्य गुरु जी के चरणों में मेरा शत शत नमन हो। नमो बुद्धाय। आज आप लोगों को हम एक बहुत ही विशेष और अत्यावश्यक एक प्रवचन बताने वाले हैं भगवान बुद्ध जी का। वर्तमान में बहुत सारे लोग राग से या काम वासना से या क्रोध से या लोभ से ईर्ष्या से घमंड से आदि अनेक प्रकारों के विकारों से जल रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से लोग राग से या दूसरे वचन में कहेंगे तो काम वासना से पीड़ित हैं, बहुत दुख भोगते हैं। लोगों की जिंदगी को यह काम वासना सताती है। तो आज आप लोगों को भगवान बुद्ध जी का एक अद्भुत विस्मित विशेष प्रवचन बताने वाले हैं, जिसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जीवन में जो काम वासना की आग है वो बुझ जाएगी, शांत हो जाएगी। आप इस प्रवचन को पूरा सुनने के बाद कहेंगे कि ज़िंदगी में पहली बार इस राग को या काम वासना को शांत करने का, दूर करने का कंप्लीट सॉल्यूशन मिला। आप आश्चर्य होंगे। सामान्य वर्तमान में विशेष रूप से युवा लोग ले लेंगे तो, जवान लोग ले लेंगे तो ज़्यादा इस काम वासना से पीड़ित हैं, मतलब फंसे हुए हैं इसमें। और कहेंगे तो स्टूडेंट्स लोग, मतलब कि 15 साल के बाद ले लेंगे तो स्टूडेंट्स लोग भी इस काम वासना में फंस करके बहुत सारे लोग अपनी पढ़ाई को भी बर्बाद कर लेते हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इस काम वासना में नहीं फंसे, इसमें ना फंसे, लेकिन मार्ग नहीं जानने के कारण अंत में फंस ही जाते हैं। फंस करके बहुत दुख भोगते हैं, अनेक प्रकार के पाप कर्म कर लेते हैं। ज़्यादा विस्तार करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं जानते ही हैं, आपका मन जानता ही होगा कि कैसे मानव को यह काम वासना सताती है, कैसे इंसान को यह काम वासना जलाती है। आप जानते ही हैं। उदाहरण ले लेंगे तो मान लीजिए कोई एक लड़का है। वो लड़का रास्ते में कोई सुंदर लड़की को जाते देखता है, सुंदर लड़की जाते रहती है। वो थोड़ा कपड़े को, वस्त्र को गलत ढंग से पहने रहती है। क्या होता है, लड़का उसे देखने के बाद मन में पूरा काम वासना की आग भड़क उठता है। इसके बाद अंदर में आग भड़क उठा, इसके बाद अनेक प्रकार के पाप कर्म करता है। उसका मन व्याकुल हो जाता, अनेक प्रकार से दुख भोगता है। आप जानते ही हैं इसके बारे में। लेकिन सच में कहेंगे तो इसे कंट्रोल किया जा सकता है। बस मार्ग को प्रैक्टिस करना होगा, मार्ग भगवान बुद्ध जो बताए हैं। अगर कहेंगे तो वर्तमान में देखेंगे 15 साल के बाद युवा लोग विशेष रूप से पूरा जकड़े हुए हैं इसी काम वासना से, मार्ग नहीं जानते हैं। लेकिन देखिए ज़्यादा आजकल देखने को मिलता है, स्टूडेंट्स लोग जो होते हैं 16, 17 या 20, वे लोग भी स्कूल में जाते हैं लेकिन इस काम वासना से पीड़ित हैं, बहुत दुख भोगते हैं। लेकिन सत्य में ऐसा होना चाहिए, कोई बच्चा है तो शादी होने तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जिसे कुमार ब्रह्मचर्य कहते हैं। क्योंकि ये ब्रह्मचर्य एक अद्भुत शक्ति है जो हर एक स्टूडेंट्स के पास होना चाहिए।
अगर नहीं हुआ तो, इस काम वासना में फंस गया तो क्या होता है, शादी होने तक भी अनेक प्रकार का गलत कर्म करता है। और एक फिर क्या होता है, शादी होने के बाद अपनी पत्नी से खुश ना हो करके दूसरे स्त्रियों के पीछे जाता। ये काम वासना का खतरा है। इसके बाद दूसरी स्त्रियों के पीछे जा करके बहुत पाप कर्म कर लेता है और मृत्यु के बाद नरक में जन्म लेता है। लड़की भी है तो उसी प्रकार से लेना है, उसे भी बचपन से शादी होने तक ये ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और शादी होने के बाद केवल अपनी पति से खुश होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होने पर इस काम वासना में अगर फंस के रह गए तो शादी होने से पहले भी इसी आग से जलते जलते रहना पड़ता है और शादी होने के बाद भी अपने पति से खुश ना हो करके दूसरे पुरुषों के पीछे जाता है और बहुत पाप कर्म कर लेता है और अंत में मरने के बाद नरक में जन्म लेना पड़ता है। यही सत्य है, आप लोग इसके बारे में जानते ही होंगे। भगवान बुद्ध जी बहुत सारे घटनाएं बताए हैं जो इस काम वासना में फंस करके शादी होने के बाद व्यभिचार करके पाप कर्म करके नरक में जन्म लिया। ऐसा बहुत सारे घटनाएं बता दी हैं। इसलिए ये प्रवचन जो है सभी जवान लोगों के लिए है, सभी स्त्री के लिए, सभी पुरुष के लिए, चाहे वो जवान हो चाहे वो स्टूडेंट्स हो, सभी लोगों के लिए प्रवचन अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुनिए, आप आश्चर्य हो जाएंगे। ये तरीका ब्रह्मांड में भगवान बुद्ध के अलावा दूसरा कोई भी नहीं बताया, कोई नहीं बताया। तो हम आज आप लोगों को ये प्रवचन बताने वाले हैं एक सूत्र के माध्यम से, भगवान बुद्ध जी का। इसी सूत्र का नाम है भारद्वाज सूत्र, संयुक्त निकाय में आता है। भगवान बुद्ध जी के समय पिंडोल भारद्वाज नाम का एक बहंती जी थे। वो बहंती जी कौशाम्बी में रहते थे, मतलब कौशाम्बी में उन दिनों रह रहे थे। तो उसी नगर में एक राजा था, उसका नाम था राजा उदयन। तो राजा उदयन एक दिन पिंडोल भारद्वाज बहंती जी के पास आता है मिलने के लिए, क्योंकि उस राजा को एक प्रश्न आया, बड़ा ही अजब प्रश्न था। क्या प्रश्न आया, वो देखा कि भगवान बुद्ध का शिष्य लोग जो होता है, ज़्यादा उम्र नहीं, 15 साल 20 साल 25 साल जवान भिक्षु लोग भगवान बुद्ध के पास जाकर चीवर पहन लेता है और चीवर पहन करके जिंदगी भर अपने ब्रह्मचर्य को बिना भंग किए, अपने ब्रह्मचर्य को बिना तोड़े जिंदगी भर पालन करते हैं। तो उस राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि अरे कैसे करते हैं, कुछ ना कुछ राज ज़रूर होगा। तो उसी को पूछने के लिए वो बहंती जी के पास जाता है। बहंती जी के पास जा करके बहंती जी से कुशल मंगल पूछ करके एक साइड में बैठ जाता है। बैठ के पूछता है कि बहंती जी, मैं देखा हूँ कि भगवान बुद्ध का शिष्य लोग चीवर पहनते हैं, प्रथम वयस है, प्रथम उम्र है, मतलब जवानी का समय है, काम सुख को भोगा भी नहीं है, जवानी का उम्र है, लेकिन ये लोग जिंदगी भर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं बिना अपने ब्रह्मचर्य को भंग किए। बहंती जी कैसे करते हैं, क्या इसके लिए कोई उपाय है, क्या कोई मार्ग है? ऐसा प्रश्न पूछा वो बहंती जी से। तो देखिए, इसी शिव सूत्र के द्वारा आप लोगों को बेस्ट सॉल्यूशन मिलने वाला है। तब पिंडोल भारद्वाज बहंती जी कहते हैं कि राजन, जानता पश्यता अरहता, सब कुछ जानने वाले, सब कुछ देखने वाले तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं को इस प्रकार बताते हैं कि भिक्षुओं, माँ के समान उम्र वाले स्त्रियों के प्रति मातृचित्त उत्पन्न कर लो। बहन के समान स्त्रियों को देखने के बाद बहन का चित्त उत्पन्न कर लो। बेटी के उम्र के समान स्त्री को देखने के बाद बेटी चित्त उत्पन्न कर लो।
ऐसा भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं को बताते हैं। तो राजन, इस प्रकार से भिक्षु लोग प्रयास करते हैं। कैसे प्रयास करते हैं कि भगवान बुद्ध के समय, इसका मतलब यही तरीका है। भगवान बुद्ध के समय कोई भिक्षु अपने माँ के समान की उम्र वाली स्त्री को देखने के बाद देखता, अरे ये तो मेरी माँ की जैसी है, ये तो मेरी माँ के समान है। अपनी बहन के जैसा स्त्री को देखने के बाद, बहन की उम्र वाली, सोचते हैं अरे ये तो हमारी बहन है, बहन के जैसा है, अरे ये तो मेरी बेटी के जैसा है। ऐसा होने के बाद मन में काम वासना नहीं जागता है। मन में काम वासना क्या भड़कता नहीं है। क्यों? क्योंकि माँ के प्रति गौरव होता है, बहन के प्रति गौरव होता है, बेटी के प्रति आदर गौरव होता है। समान आप लोग ही जानते हैं। सामान्य देखिए, किसी के बहन को कोई दूसरा लड़का छेड़ने के बाद भाई कितना गुस्सा करता है, खूब लड़ने जाता है, लेकिन कभी अपना बहन के प्रति गलत विचार उत्पन्न नहीं होता है। क्यों? क्योंकि गौरव होता है, गौरव। तो इसीलिए पहला तरीका यही है इस काम वासना को वश में करने के लिए, कंट्रोल में करने के लिए। कैसे? मान लीजिए आप कहीं बाज़ार में गए, या गाड़ी में जाते समय, या बस में जाते समय, या ट्रेन में जाते समय, या कॉलेज में या स्कूल में, अपनी बहन के समान लड़की को देखने के बाद सोचिए, अरे ये तो मेरी बहन के समान है। माँ के समान स्त्री को देखने के बाद सोचिए, अरे ये तो मेरी माँ के समान है, अरे ये तो मेरी बेटी के समान है। ऐसे सोचने से क्या होगा? आपके मन में काम वासना नहीं जागेगा, राग नहीं जागेगा। अगर लड़की है तो इस प्रकार से सोचना चाहिए, अरे ये तो मेरा भैया के समान है, अरे ये तो मेरे भाई के समान है, ये तो मेरे पिता के समान है, अरे ये तो मेरा पुत्र के समान है। ऐसे विचार करने से क्या होता है? मन में राग नहीं जागता, मन में राग नहीं जागता, काम वासना नहीं जागता। तो ये है सबसे पहला तरीका इसे शांत करने का। ये तरीका करने से आप लोग खुद समझ सकते हैं। इसे प्रैक्टिस करने से, आप हमेशा प्रैक्टिस करिए इसे। इस प्रकार से आप सोचेंगे तो आपका ये जो ज्वाला है काम वासना नाम की, ये भड़केगी नहीं, ये शांत हो जाएगी। क्योंकि आप लोग अधिकतर बाज़ार में ही जाते समय, या स्कूल में, या बाहर कहीं जाने के बाद यही चीज़ होता है। या तो स्त्री या तो पुरुष, ये रूप देखने के बाद ही ना वो भड़कता है, चाहे टीवी से, चाहे कंप्यूटर से, चाहे फ़ोन से। तो ऐसे मनन करने से वो शांत होता है। यह है पहला तरीका भगवान बुद्ध जी का। इसके बाद लेकिन देखिए, राजा थोड़ा दिमाग वाला है। राजा कहता है कि बहनते जी ये तो ठीक है, लेकिन बहनते जी कभी कभी क्या होता है ना कि माँ जैसे स्त्री को देखने के बाद भी मन में लोभ उत्पन्न हो जाता है। बहन के समान लड़की को देखने के बाद भी कभी कभी लोभ उत्पन्न हो जाता है। बेटी के समान स्त्री को देखने के बाद, लड़की को देखने के बाद भी लोभ उत्पन्न हो जाता है। तो बहनते जी क्या और कोई तरीका है जिसके कारण ये बहनते जी लोग, जो जवान भिक्षु लोग, जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, बिना भंग किए, बिना तोड़े? तब पिंडोल भारद्वाज बहनते जी कहते हैं बिल्कुल और तरीका है। वो कहते हैं बहनते जी कि सब कुछ जानने वाले, सब कुछ देखने वाले तथागत भगवान बुद्ध जी इस प्रकार से बताए हैं कि भिक्षुओं ऐसे साधना करो। अभी एक साधना के बारे में बताते हैं। ऐसे साधना करो। कैसे? इममेव कायं उद्धं पादतला अधो केश मत्थिका तच पर्यंतं पूरं नानाप्रकारस्य अशुचिनुपच्यवेक्षति। इस शरीर में तलवे के ऊपर और सिर से नीचे चमड़ी से घिरे इस शरीर में बहुत सारा गंदगी भरा हुआ है। उसी गंदगी को इस प्रकार से मनन करो। आई भगवान बुद्ध भिक्षुओं को तरीका बताते हैं, मनन करो। कैसे? इस शरीर में केस है, इस शरीर में रोम है, नाखून है, दांत है, त्वचा है, हड्डी है, हड्डी मज्जा है,
किडनी है, इसके बाद हृदय है, इसके बाद लीवर है, इसके बाद पित्ताशय है, आग्नेयाशय है, इसके बाद बड़ी आंत है, छोटी आंत है, इसके बाद इस शरीर में जो अनडाइजेस्टेड भोजन होता है, मतलब उसे क्या कहते हैं, जो खाने के बाद जो पेट में जाता है, अनपच भोजन, उदरी अंग कहते हैं पाली में उसे, ये है। इसके बाद इस शरीर में पखाना है, इसके बाद दिमाग है जो मस्तिष्क होता है, इसके बाद पित्त है, इसके बाद सिम है, इसके बाद इस शरीर में खून है, इसके बाद पसीना, इसके बाद चर्बी, इसके बाद आंसू, इसके बाद थूक, खखार, नाक से निकलने वाली गंदगी, इसके बाद मूत्र। इस प्रकार से भगवान बुद्ध 32 प्रकार के बारे में बताएं भिक्षुओं को कि भिक्षु इस प्रकार से मनन करना चाहिए बैठ करके, इस शरीर में ये है। इसे कहते हैं प्रतिकूल साधना, हिंदी में कहेंगे तो अशुभ साधना। तो इसे कैसे करना है? बहुत ही बेस्ट तरीका है काम वासना को कंट्रोल करने के लिए। आप इस प्रकार से साधना करना चाहिए। आप लोगों को इस साधना के बारे में एक इस प्रवचन के अंत में, प्रवचन के डिटेल्स में, मतलब कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे एक PDF, जिसके द्वारा आप इस साधना को आसानी से सीख सकते हैं, पढ़ करके याद करके कर सकते हैं। तो बड़ा ही आसान होगा। तो ऐसे करना, देखिए जरा कितना बेस्ट साधना है। इस काम वासना को वश में करने के लिए अभी आंख बंद करके करना चाहिए, एकांत में जा करके आंख बंद करके मनन करना चाहिए। कैसे? सबसे पहले खुद के बारे में, अपने शरीर का गंदगी पहले सोचना चाहिए, दूसरों का नहीं। इस प्रकार से अभी आंख बंद करके मनन करिए केश के बारे में। ये केश जल जाने के बाद सुगंध देता है? नहीं, दुर्गंध देता है। ये केश नहीं धोएंगे तो 2-3 सप्ताह दुर्गंध देता है। ये केश खाना में गिर गया तो अच्छा लगता है? नहीं। रास्ता में जाते समय में गिरा हुआ केश को उठाते हैं? नहीं, दुर्गंध है। बूढ़ा होते होते केश पक जाता है, सुंदर नहीं लगता। इस प्रकार से केश के बारे में सत्य स्वभाव देखेंगे तो ये केश के प्रति आशा उत्पन्न नहीं होता। इसके बाद लोम के बारे में, रोम भी जल जाने के बाद दुर्गंध देता है, इसलिए रोम गंदगी है। इसके बाद नाखून, नाखून भी बूढ़ा होते होते नाखून सड़ जाता है, नाखून गंदगी है। इसके बाद दांत मनन करना चाहिए, ये दांत गंदगी है। 1-2 सप्ताह दांत को नहीं धोइए, कितना दुर्गंध देता है ये दांत। आप जानते हैं, 1-2 सप्ताह छोड़ दीजिए, 1 दिन नहीं धोने के बाद कितना दुर्गंध देता है। बात नहीं कर सकता किसी के साथ, इस शरीर में गंदगी है। दांत मनन करना चाहिए। इसके बाद चमड़ी, ये त्वचा, लोग इसी त्वचा पर ही तो आसक्त होते हैं ना, सुंदर गोरा त्वचा देख लेने के बाद। लेकिन इस त्वचा को जला करके देखिए, जल जाने के बाद सुंदर दिखता है? नहीं। इस त्वचा में पूरा घाव हो गया तो उसी के प्रति प्यार उत्पन्न होगा? नहीं। इस त्वचा में कुष्ठ रोग हो गया तो प्यार उत्पन्न होता है? नहीं, घृणित हो जाता है। बूढ़ा होने के बाद, झुर्रियां पड़ जाने के बाद ये त्वचा गंदगी है। असली में इस पूरे शरीर का त्वचा निकाल कर किसी को दे देंगे तो कोई पसंद करेगा? नहीं। इस प्रकार से मनन करना चाहिए साधना करते समय। इसके बाद मांस के बारे में, ये अपना खुद का मांस बाहर सामने रख देंगे तो अपने सामने 1-2 दिन जाने के बाद कितना दुर्गंध देता है वो मांस सड़ जाने के बाद। तो ये सत्य है। इस प्रकार से इस शरीर का सत्य मनन करना चाहिए साधना के रूप में। इस शरीर में गंदगी ही भरा हुआ है। तो जब मानव सत्य समझ जाता है इस शरीर का कि क्या इस शरीर में केवल गंदगी ही भरा हुआ है, पखाना, पेशाब आदि कितना सारा गंदगी भरा हुआ, ये सब मनन करने से क्या होता है, ये शरीर के प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं होता है। फिर ऐसा इस प्रकार साधना करने के बाद अंत में समझना चाहिए, जैसे मेरा शरीर में गंदगी भरा हुआ है वैसे ही बाहर लोक में सारे स्त्री के शरीर में, सारे पुरुष के शरीर में यही गंदगी भरा हुआ है। जैसे मेरा शरीर गंदा है वैसे दुनिया के सभी लोगों का शरीर में गंदगी ही भरा हुआ है।
तो ऐसे शरीर में आसक्त होने से क्या लाभ? तो ऐसे साधना करने से काम वासना से वो पीड़ित नहीं होता है, वो काम वासना को अपने कंट्रोल में कर पाता है ये साधना करने से। तो अगर आप लोग इस साधना को रोज़ सुबह दिन शाम करते हैं तो आप लोगों को इस काम वासना को अपने वश में कर सकता है, अपने वश में। क्योंकि जिस शरीर के प्रति आसक्ति उत्पन्न होता है, प्यार उत्पन्न होता है, जिस शरीर के प्रति राग उत्पन्न होता है, वही ये साधना उसका तोड़ है। क्योंकि सत्य यही है, ये झूठ नहीं है। बहुत सारे लोग इस साधना से घृणित हो सकते हैं, कह रही अपना शरीर का गंदगी कैसे मनन करेंगे। लेकिन ये साधना पुण्यवान लोगों के लिए है, पुण्यवानों के लिए है। लेकिन सत्य है, इस साधना को सत्य प्रकार से जो करेगा तो उसे इससे मुक्ति मिलेगा, इस आग से, काम वासना नाम की। देखिए, अगर ये साधना को सही प्रकार से किए तो मान लीजिए दूसरे किसी रूप को देखने के बाद ही ना मन में काम वासना जागती है, राग उत्पन्न होता है। मान लीजिए कोई स्त्री को देखने के बाद, सुंदर स्त्री को देखने के बाद, लेकिन असली में देखेंगे तो उसी स्त्री का पूरा चमड़ी को उखाड़ दीजिए, मन से पूरा चमड़ी को उखाड़ देंगे तो फिर क्या दिखाई देता? पूरा लाल लाल मांस। प्यार उत्पन्न होगा? नहीं। काम वासना जागेगा? नहीं। असली में इस शरीर से प्रतिदिन हमेशा गंदगी निकलता है। सुबह में भी इस शरीर से गंदगी नहीं निकलता है, मलमूत्र के रूप में निकलता है। दोपहर में भी शरीर से गंदगी ही निकलता है, शाम को भी शरीर से गंदगी ही निकलता है, रात में भी इस शरीर से गंदगी ही निकलता है। तो इस साधना के द्वारा सत्य समझ जाएगा तो इस शरीर के प्रति आशा उत्पन्न होगा? नहीं। कल भी इस शरीर से गंदगी ही निकला, कल भी इस शरीर से गंदगी ही निकलेगा। अतीत में, भूतकाल में भी सभी लोगों का शरीर से ये गंदगी निकला, भविष्य में भी इस शरीर से गंदगी ही निकलेगा, वर्तमान में भी सभी लोगों का शरीर से यह गंदगी ही निकलता है। इस प्रकार से सत्य मनन करने से क्या होता है? वैरागी होता है, वैरागी होता है। इस शरीर में देखिए प्रतिदिन 9 दरवाजों से हमेशा गंदगी निकलता है, दोनों आँखों से गंदगी निकलता है, दोनों कान से गंदगी निकलता है, हमेशा नाक से गंदगी निकलता है, मुख से गंदगी निकलता है, थूक, खखार, उल्टी आदि के रूप में। शरीर के आगे से भी गंदगी निकलता है, शरीर के पीछे से भी प्रतिदिन गंदगी निकलता है। तो इस प्रकार से ये साधना के जरिए ये सत्य समझ जाएगा तो शरीर का सत्य, उसे इस काम वासना से मुक्ति पा सकता है, इसे अपने वश में कर सकता है। तो ये बहुत ही अद्भुत साधना है, बहुत ही अद्भुत साधना है। जरा देखिए, आजकल लोग ऐसे गंदगी से भरे शरीर के प्रति ही ना प्यार उत्पन्न कर लेते हैं, काम वासना उत्पन्न कर लेते हैं अपने मन में। मान लीजिए रास्ते में कोई सुंदर लड़का या कोई सुंदर लड़की सुंदर वस्त्र पहन के जाती है, कोई एक लड़का देखता है उसे, देखने के बाद मन में क्या उत्पन्न कर लेता है? काम वासना। या फिल्म में या टीवी में वैसा ही रूप देखता है ना, वैसा रूप देखने के बाद ही ना मन में ये काम वासना की आग भड़क जाती है। लेकिन असली में क्या है? ये शरीर पूरा गंदगी भरा हुआ है, पूरा शरीर सील है, लेकिन पूरा शरीर सील है। थोड़ा सा पेट फाड़ करके देखिए, क्या है? पूरा गंदगी, पूरा गंदगी, पूरा सील किया हुआ है। लेकिन पीछे से थोड़ा सा हवा निकल जाने के बाद कितना दुर्गंध देता है। टॉयलेट जाने के बाद टॉयलेट कितना दुर्गंध देता है। लेकिन रास्ते में जाते समय ये सब सील है, गंदगी पूरा अंदर सील किया हुआ, पूरा सही से पूरा सील करके सुंदर वस्त्र पहना करके लेकर के जाता है। उसे देख करके लोगों का मन का विकार भड़क उठता है। लेकिन सत्य अगर समझ जाएंगे तो, सत्य को बोध करेंगे तो फ्री इस विकार से। तो ये बहुत ही आश्चर्य और अद्भुत है ये साधना, ये तरीका। इसे आप हमेशा करिए, आपको इससे मुक्ति मिलेगी, इस वासना, काम वासना से। एक देखिए, एक घटना मुझे याद आई। भगवान बुद्ध के समय एक भंते जी थे, उनका नाम था मुगल लान। वो भंते जी एक बार बगीचे में साधना करने के लिए गए हुए थे।
तो साधना करने के लिए गए हुए थे, तो उसी बगीचे में और एक लड़की थी, बहुत सुंदर लड़की आई हुई थी। वो लड़की एक दूसरे लड़के को आने के लिए बोली थी। उसका मन में काम वासना की आग से जल रही थी। तो इंतज़ार की, वो लड़की इंतज़ार की, लड़का नहीं आया। तो उसका अंदर पूरा जल रहा है, अंदर धधक रहा है वो काम वासना की आग। वो इधर उधर घूम करके देखी, तो देखने के बाद बहंती जी दिखाई दी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए। तो वो सोची ठीक है, वो लड़का नहीं आया तो ठीक है, मैं इस रमन को अपना वश में कर लूँगी। इसके बाद देखिए वो क्या करती है। वो बहंती जी के सामने जा कर के, मुग्गलान बहंती जी के सामने जा कर के थोड़ी दूर पर मुस्कुराती है, हंसती है, गीत गाती है। किस लिए? अभी वो बहंती जी को अपने वश में करने के लिए। इसके बाद अपना बाल को खोलती है, फिर अपने बाल को बांधती है, अपने ऊपर वाले कपड़े को खोलती है, फिर अपने कपड़े को पहनती है। इसके बाद जो रहस्य जगह है वो दिखाती है, फिर ढकती है। इस प्रकार से स्त्री माया, जितना स्त्री माया होता है वो सारे माया वो बहंती जी को दिखाने लगे। किस लिए? बहंती जी का मन को वश में करने के लिए। सामान दुनिया में उतना करने का ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा करने से आदमी तुरंत फंस जाता है। लेकिन देखिए वो बहंती जी ये साधना को भली प्रकार से पूर्ण कर चुके हैं, इस अशुभ साधना को पूर्ण कर चुके हैं। वो बहंती जी कुछ नहीं होता है उनको। क्यों? शरीर का सत्य जानते हैं। तो वो स्त्री, वो लड़की अपना सारा स्त्री माया दिखा दी। बहंती जी को कुछ प्रभाव नहीं हुआ। अंत में बहंती बोलते हैं, ए मूर्ख स्त्री, ए मूर्ख स्त्री, तुम आसमान को रंगों से रंगना चाहती हो? आसमान को कोई रंग से रंग सकता है क्या? आसमान अनंत है। उसी प्रकार वो बहंती का मन विशाल है। वो बहंती जी कहते हैं, ये मूर्ख स्त्री, तुम किस शरीर के प्रति आशा उत्पन्न कर रही हो? ये तुम्हारा शरीर, जिस शरीर से प्रतिदिन हमेशा गंदगी निकलता है, ये शरीर गंदगी से भरा हुआ है। पखाना, मूत्र, खून, पीव, मांस, फेफड़ा, किडनी आदि गंदगी से ये शरीर भरा हुआ है। तुम उस शरीर के प्रति कैसे आशा उत्पन्न कर रही हो? ये शरीर से प्रतिदिन 9 दरवाजों से हमेशा गंदगी निकलते रहता है। ये तुम्हारा शरीर वैसा है, इसके प्रति मुझे आशा उत्पन्न कभी नहीं होता। वो बहंती जी कहते हैं, इसलिए मूर्ख स्त्री, इस गंदगी शरीर से युक्त होकर के कैसे तुम ये झूठी माया दिखा रही हो? जो कोई मेरे जैसा इस शरीर के बारे में सत्य जानता है तो वो लोग स्त्री के शरीर को दूर से दूर करता है। ऐसे बहंती जी उस लड़के को बोले, शरीर का सत्य बताएं उसे, क्योंकि सत्य तो यही है, चाहे माने चाहे नहीं माने। वो कहती है कि बहंती जी, हे मुनि जी, आप जो कहें वो सत्य है, आप जो बताएं वो पूरा का पूरा सत्य है। लेकिन बहंती जी, बहुत सारे लोग इस शरीर में वैसे ही आसक्त हो जाते हैं, वैसे ही फंस जाते हैं जैसे कोई भैंस कादों में, मिट्टी का जो कादों में पूरा फंसे रहता है, लेटे रहता है। भैंस आप देखे ही होंगे शायद, मिट्टी का कादों में कैसे पूरा खुशी से फंसा रहता है। वो कहती है उसी प्रकार इस दुनिया में बहुत सारे लोग इस स्त्री शरीर में फंस जाते हैं। बहंती जी कहते हैं कि आज वो लोग ज्ञानी नहीं हैं, वे लोग इस शरीर का सत्य नहीं जानते हैं। जो कोई इस शरीर का सत्य समझ गया तो ये शरीर ऐसा ऐसा गंदगी से भरा हुआ, वे लोग इस शरीर को दूर करता, आसक्त नहीं होता। तो बहंती जी उसे थोड़ा ज्ञान बताते हैं। वो बहुत आश्चर्य होती है। वो कहती है कि अरे मुनि जी, मुझे भी आपके जैसा बनना है, मुझे भी आपके जैसा बनना है, आपके जैसा। वो बहंती जी भगवान बुद्ध जी के पास जाने के लिए बोलती है। वो लड़की भगवान बुद्ध के पास जाती है, भिक्षुनी बन जाती है, इस धर्म को प्रैक्टिस करके परम वैरागी बन जाती है, परम वैरागी बन जाती है, अपने सारे काम वासना को मिटा देती है, सुखी हो जाती है। तो देखिए वो बहंती जी ये साधना को, इस अशुभ के बारे में, शरीर के बारे में भली भांति जानते थे। जानने के कारण उनको कुछ नहीं हुआ। तो अगर आप भी सही से प्रैक्टिस करते हैं तो आप चाहे लड़की हो चाहे लड़का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी लोग ये प्रैक्टिस कर सकता है।
क्योंकि सभी लोग इस काम वासना से जलते हैं ना। तो सही से प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को भी इसे अपने वश में कर सकता है। तो ये रहा दूसरा तरीका। पहला तरीका क्या था? पहला तरीका था माँ जैसी स्त्री को या बहन जैसी या बेटी जैसी स्त्री को देखने के बाद सोचना चाहिए, अरे ये तो मेरी माँ के समान है, बेटी के समान है, बहन के समान है। पहला। दूसरा तरीका क्या था? इस शरीर के बारे में, इस शरीर का गंदे के बारे में मनन करने के लिए अशुभ साधना 32 प्रकार का है। आप लोगों को इसका PDF ले सकता है नीचे से। इसके बाद लेकिन देखिए, वो ब्राह्मण जो था कौन? राजा, उदयन राजा। वो राजा कहता है बहंती जी से, ठीक है बहंती जी, ये तो ठीक है, लेकिन इस दुनिया में और भी लोग होता जो ज्ञानी नहीं है, प्रज्ञा को बढ़ाया नहीं है, कायानुपासना को बढ़ाया नहीं है, ध्यान साधना को बहुत बढ़ाया नहीं है। कभी कभी क्या होता, वे लोग इस साधना को करने जाता है, इस अशुभ साधना को करने जाता है, लेकिन वे लोग इस अशुभ साधना को करते करते शुभ मनन करने लगता है। शुभ मनन, ये क्या है? इसका अर्थ क्या है? जैसे में देखिए, सही बात है, ये साधना को करते समय कभी कभी शरीर का गंदगी देख रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसे सोचते सोचते गलत प्रकार से सोचने लगता है। तो इस शरीर के बारे में गलत प्रकार से सोचेंगे तो काम वासना और बढ़ेगा। इसलिए सही तरीका से मनन करना चाहिए शरीर का गंदगी को। तो वो राजा वही कहता है कि कोई कोई लोग होता है गलत प्रकार से मनन करने जाने के बाद और बढ़ जाता है। इसलिए बहंती जी, आप बताइए कि भगवान बुद्ध जी के क्या कोई और तरीका बताए हैं जिससे ये जवान भिक्षु लोग जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं बिना ब्रह्मचर्य का भंग किए? तब पिंडोल भारद्वाज बहंती जी कहते हैं, जी बिल्कुल महाराज, और भी तरीका बताए हैं। सब कुछ जानने वाले, सब कुछ देखने वाले परम वैरागी तथागत भगवान बुद्ध जी इस प्रकार से बताए हैं कि भिक्षुओं इधर आओ, ऐसे मनन करो। कैसे? चक्षुना रूपं दिश्वा न निमित्तक गाही होती नानुव्यंजनक गाही। भिक्षुओं, आँख से रूप को देख करके उस रूप को, उस निमित्त को ग्रहण मत कर लो, स्कैन मत कर लो। नानुव्यंजनक गाही, उस रूप का छोटा मात्र भी, अंश मात्र भी अपने आँख से स्कैन मत कर लो। यत्वाधिकरणमेनं चक्षु इंद्रियं असंगतं विहरन्तं अभिज्ञा दो मनस्सा पापका अकुशला धम्म अतवस्वेयं तस्य संवराय पटिपज्यति। आँख से रूप को देखने के बाद जैसे उस रूप से अनेक प्रकार का लोभ उत्पन्न हो जाता है, तो अनेक प्रकार का लोभ आदि पाप उत्पन्न होता है, तो वैसा रूप को मत देख लो, वैसे रूप से बचाओ अपने आँख को सुरक्षित करो। इस प्रकार से आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन, इस 6 इंद्रियों को संयम करने के बारे में भगवान बुद्ध बताते हैं भिक्षुओं को। संयम मतलब संवर करने के लिए। जैसे में देखिए, भगवान बुद्ध जी सेवितब्बा नाम का एक सूत्र है, उसी सूत्र में बताएं भगवान बुद्ध जी कैसे इस अपनी इंद्रियों को संयम करने के बारे में। उसमें भगवान बुद्ध कहते हैं कि जैसा रूप देखने से अपने मन में लोभ उत्पन्न होता है, तो क्रोध उत्पन्न आदि होता है, तो वैसा रूप को मत देखो। जैसी आवाज़ सुनने से अपना मन में लोभ या काम वासना उत्पन्न होता है, तो वैसे आवाज़ को मत सुनो। जैसा सूंघने से, जैसा स्वाद लेने से, जैसा स्पर्श पाने से, जैसा विचार करने से अपने मन में लोभ, काम वासना, क्रोध आदि वैसा उत्पन्न होता है, तो वैसा आवाज़, वैसा गंध, वैसा स्वाद, वैसा स्पर्श मत ले लो। इसे कहते हैं इंद्रिय संवर। मतलब इसका मतलब क्या है? जैसा रूप देखने से अपना मन में जैसा रूप देखने से मन में काम वासना जागती है, तो वैसा रूप नहीं देखना चाहिए। ये इंद्रिय संवर है। ऐसे ही इंद्रिय को वश में करना है।
जैसे आवाज़ सुनने से अपना मन में काम वासना जागती है तो ऐसा आवाज़ को नहीं सुनना चाहिए। तो इसे बताते समय मुझे याद आया, देखिए कितना सावधान होना पड़ेगा। आजकल इंटरनेट से क्या दिखता है, अधिकतर वैसा रूप ही दिखता है जिस रूप को देखने से अपना मन में क्रोध, राग, काम वासना जागता है। वैसा रूप ही अधिकतर दिखता है ना, बहुत ज़्यादा। तो ऐसा रूप को नहीं देखना चाहिए। गलत गलत फिल्म देखने से क्या होता है, आँख असंयम हो जाता है और वो रूप, ये आँख से वो रूप स्कैन कर लेता है। इसके बाद राग उत्पन्न होता है, काम वासना जागता है। तो ऐसा फिल्म नहीं देखना चाहिए, वैसा रूप नहीं देखना चाहिए। कितने सारे आवाज़ होते हैं क्या प्यार वाली कहानी सुनने से क्या होता है, वैसे आवाज़ सुनने से अपना मन का राग भड़क उठता है। तो ऐसा आवाज़ नहीं सुनना चाहिए। इसके बाद वैसा गंध को नहीं लेना चाहिए। इसलिए इंटरनेट से, स्मार्टफोन से बहुत ही केयरफुल होना पड़ेगा, बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए वैसा रूप आप लोग मत देखिए। वैसा रूप, जैसा रूप देखने से मन में वो भड़क उठे, वैसा आवाज़ मत सुनिए। लेकिन आजकल बहुत ही मुश्किल है, ये बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि घर से बाहर निकलने के बाद, बाज़ार में या बाहर जाने के बाद सब जगह दिखाई देता है क्या, वैसा रूप ही, वैसा आवाज़ ही सुनाई देता है जिससे अपना मन का विकार भड़क उठता है। बहुत मुश्किल है ये करना। लेकिन पिछले वो अशुभ साधना को भी करके हैं तो आपको ऐसा रूप देखते समय कभी कभी बाज़ार में दिखाई देता है, क्या करेंगे, जाना पड़ता है बाज़ार में, तो समझ सकता है कि अरे ये सत्य, शरीर का सत्य ये है। वैसे मनन करेंगे तो आपको अपना का राग को वश में रख सकता है। तो इस प्रकार से इंद्रिय संवर को करना अपना। मान लीजिए मन के बारे में कहेंगे तो मन को कैसे वश में करना, आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन। तो आँख से वैसा रूप नहीं देखना, कान से वैसा आवाज़ नहीं सुनना, नाक से वैसा गंध नहीं लेना, स्वाद वैसा स्पर्श नहीं लेना जिस स्पर्श से अपना मन में वो अपना मन का राग या काम वासना बढ़ जाता है, वैसा स्पर्श नहीं लेना चाहिए। मान लीजिए मन से कोई रास्ते में जाते समय कोई रूप देख लिया, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, कुछ भी, उसको मन आँख से स्कैन कर लिया। भगवान मुझे बताए वैसा नहीं करना चाहिए स्कैन, लेकिन वो स्कैन कर लिया। अभी घर आया, घर आने के बाद सोचता है मन से, अभी मन से सोच रहा है अरे वो सुंदर थी, अरे उसका रूप ऐसा ऐसा था, अरे वो ऐसा था ऐसा था, ऐसा भी वो क्या मनन कर रहा है, क्या मनन कर रहा है वो, शुभ निमित्त। भगवान बुद्ध जी बताए हैं कि ये राग बाहर नहीं है, बाहर नहीं है। ये काम वासना कैसे जागती है, बाहर से कोई रूप को देखता है शुभ निमित्त लेकर के, उस शुभ निमित्त को स्कैन करके इसके बाद उसको गलत प्रकार से मनन करता है। गलत प्रकार से मनन करने के कारण ही अंदर का जो राग होता है, काम वासना होता है, वो बढ़ जाता है। लेकिन भगवान बुद्ध जी बताएं कि जो कोई अशुभ निमित्त को लेगा तो अशुभ निमित्त को लेकर के सही प्रकार से योनि से मनन करेगा, तो ज्ञान से मनन करेगा तो उसका राग, काम वासना नहीं जागता। तो देखिए एक आदमी, वो अभी जो बता रहे थे, वो रूप को देखा था, अभी उसका सुंदरता मनन कर रहा, क्या ले लिया वो, शुभ निमित्त। अभी कैसे मनन करता है, अज्ञान से मनन करता है, कैसे, वो सुंदर था, वो सुंदर थी, वो ऐसा था, वो ऐसी थी, ऐसे मनन करता, लेकिन सत्य मन नहीं कर रहा। लेकिन भगवान बुद्ध बताएं अशुभ निमित्त ग्रहण करेगा तो, सही प्रकार से मन करेगा तो उसका वो राग दूर होता है। अगर वो इस प्रकार से सोचेगा तो वो रूप देख लिया, लेकिन सत्य क्या है वो रूप का, सत्य सुंदर है, ये सत्य नहीं है। क्यों, शरीर को फाड़ करके देखेंगे तो, काट करके देखेंगे तो सारा सत्य सामने प्रकट होता है। तो इसलिए भगवान जी बताएं मन को भी उस प्रकार से अपने वश में रखने के लिए, मन को दमन करने के लिए, इस प्रकार से दमन करके हैं तो आपको इसे अपने वश में कर सकता है, इस काम वासना को। तो इसलिए आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन, इन इंद्रियों को दमन करके रखिए, अपने वश में करके आप लोग रखिए, इसे प्रैक्टिस करिए, तब आप लोगों को इस अग्नि से बच सकता है।
देखिए एक घटना मुझे याद आई। भगवान बुद्ध के समय राजमहल में कौशल राजा का राजमहल में काम करने वाला 2 आदमी था। एक का नाम था ईशिदत्त और एक का नाम था पुराण। वो दोनों एक दिन भगवान बुद्ध के पास जा कर के, ये गृहस्थ आदमी दोनों, नौकरी करने वाला, भगवान बुद्ध के पास जा कर के बोलता कि भगवान बुद्ध जी, हम लोग बड़ा ही मुश्किल काम करते हैं। भगवान पूछे क्या? वो दोनों कहते हैं कि भगवान बुद्ध जी, हम लोग राजा का हाथी को देखने वाले हैं। हाथी को देखते हैं तो राजा का जो सारे स्त्रियां हैं, रानियां हैं, बहुत सुंदर है, बहुत कोमल है। उन लोग बहुत कोमल है और बहुत सुगंध लगा करके आती है। तो वो दोनों कहते हैं कि हम लोगों का काम है उन लोगों को हाथी पर बिठाना, क्योंकि राजा समय समय पर हाथी से घूमने जाता है। तो वो कहते हैं कि भगवान बुद्ध जी, उन लोग आते समय दिव्य सुगंध महसूस होता है, मतलब इतना उन लोग शरीर में सुगंध लगाती है। और उन लोग कहता है कि उन लोग को अभी हाथी पर चढ़ाना रहता है, तो उन लोग को पकड़ करके हाथी पर चढ़ाना होता है। तो वो कहता है कि उस समय मुझे हाथी को भी संभालना रहता है, इसके बाद उन रानियों को भी संभालना होता है कि गिरे ना, सही प्रकार से चढ़ जाए, एवं हमारा मन को भी संभालना होता है। लेकिन भगवान बुद्ध जी, इतने समय से आज तक कभी भी हम लोगों के मन में उन रानियों के प्रति गलत विचार उत्पन्न नहीं हुआ, काम वासना नहीं जागा। देखिए ये कौन है? ये दोनों गृहस्थ, नौकरी करने वाला। क्यों इन लोग का मन इतना मजबूत हो गया? क्यों इन लोग के मन में कभी वैसा विचार भी नहीं जागा? क्योंकि ये तीनों प्रैक्टिस किया है। तीनों जो शुरू में बताएं, माँ के समान है, बहन के समान है, वो भी प्रैक्टिस किया। और वो साधना बताएं, वो साधना भी इन लोग भली भांति किया है। और इन लोग इंद्रिय संवर भी करके रहता है। तो इसलिए इन लोग का मन में वैसा कोई दिक्कत नहीं, राग नहीं जागता, काम वासना नहीं जागता। तो इन लोग खुशी से जीवन बिताता है ये प्रैक्टिस करते हुए। तो इस प्रकार से आप लोग भी इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को भी इसे अपने वश में कर सकता है। तो इसके बाद वो जो राजा था बड़ा ही प्रसन्न होता है और कहता है कि बहंत जी, आप ये तो सत्य है, भगवान बुद्ध जो ये कारण बताए हैं, ये 3 कारण, सचमुच में यही 3 कारण से ही बहंत जी लोग, ये जवान भिक्षु लोग जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। बड़ा ही आश्चर्य है। इस प्रकार से वो कहता है कि उल्टे को सीधा कर दिया जैसा, इसके बाद भटके हुए को सही राह दिखाया जैसा, इसके बाद अंधेरे में दिया जलाया जैसा, ताकि आँख वाला आदमी अंधेरा में है तो अंधेरे में दिया जलाने से उसको दिखाई देता है। तो अंधेरे में दिया जलाया जैसा आपने मुझे अनेक प्रकार से ज्ञान की बात बताया। मैं भगवान बुद्ध की शरण जाता हूँ, धर्म की संघ की शरण जाता हूँ। तो वो राजा उसी दिन त्रिशरण में जाता है, प्रसन्न हो जाता है ये सुन करके। तो इसे अभी आप लोग भी प्रैक्टिस करना चाहिए। और एक कारण बताते हैं, कभी कभी काम वासना जागते समय भगवान बुद्ध को याद करिए, क्योंकि भगवान बुद्ध को याद करते समय ये दूर हो जाता है। कैसे? क्योंकि भगवान बुद्ध जी का मन में ये सब नहीं है। भगवान बुद्ध जी का मन में काम वासना थोड़ा भी नहीं है। बोधि वृक्ष की छाया में सब भस्म कर दिए सारे काम वासना को। आपको पहले बता ही चुके हैं कि कैसे 3 स्त्रियां हजारों रूप धारण करके भगवान बुद्ध को वश में करने के लिए सोचती है, लेकिन भगवान बुद्ध को वश में नहीं कर पाती है। क्यों? भगवान बुद्ध के मन में ये काम वासना नहीं है। तो उन भगवान बुद्ध को याद करने से आपका काम वासना शांत हो जाएगा। या भगवान बुद्ध जी का मुनि लोगों को याद करिए, अरहंत लोगों को, अरहंत महाकाश्यप बंत जी, अरहंत महामोग्गलान बंत जी, उन मुनि लोगों को भी याद करने से आपका राग शांत होगा, क्योंकि उन मुनि लोगों के मन में भी ये काम वासना नहीं है, वे लोग मिटा चुके हैं। तो इस प्रकार से आप लोग मनन करेंगे तो आप लोगों को इससे मुक्ति पा सकता है, आपको कंट्रोल कर सकता है। तो आप इसे प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको इसका फल मिलेगा, नहीं तो नहीं तो अगर इसे प्रैक्टिस बिना किए आप लोग इस काम वासना में फंस जाएंगे तो बहुत पाप कर्म हो जाता है। पसंद नहीं है लेकिन फंस जाने के बाद पाप कर्म होता है। पाप कर्म होने के बाद अंत में नरक में जा कर के बहुत दुख भोगना पड़ता है, बहुत दुख भोगना पड़ता है।
इसलिए इसे आप लोग प्रैक्टिस करिए। इसलिए आप लोग इस प्रवचन को दूसरों को भी सुनने के लिए बताइए, दूसरों को भी दे दीजिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग इस काम वासना से पीड़ित हैं। बहुत सारे लोग सॉल्यूशन खोजते हैं लेकिन नहीं है। इंटरनेट में बहुत सारा है, कैसे इसे वश में करें, लेकिन असली में एक भी जगह पर सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए आप लोग इसे दूसरों को भी शेयर करिए जितना हो सके, ताकि उन लोग इसे सुन करके अपने इस अग्नि को, काम वासना की अग्नि को शांत कर सकें। उससे आपको भी पुण्य मिलेगा और आप भी दूसरों को मदद कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप लोग इसे प्रैक्टिस करिए। इसलिए हम आशीर्वाद करते हैं कि आप लोगों को ये 3 तरीका से, इन 3 तरीकों से अपने मन की काम वासना को दूर करने का भाग्य मिले। नमो बुद्धाय।